नमस्कार दोस्तों, आज मैं फिर से एक क्लास 8 का मैथ जो चैप्टर नंबर 7 है। चैप्टर का नाम है कथी अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। अलजेब्रिक एक्सप्रेशन को इंग्लिश में कहते हैं बीजीय गणित, जो आप पढ़ेंगे बीजीय गणित। तो पहला क्लास मेरा यूट्यूब पर हो गया है, जो यूट्यूब चैनल का नाम है मेरा यहाँ पे गुडू मैथ्स क्लासेस, यहाँ पे गुडू मैथ 2 जो यूट्यूब चैनल है। और आज यूट्यूब चैनल है, आज पहला क्लास में यूट्यूब पे करा चुका हूँ और दूसरा क्लास है पार्ट 2 है, जो बेसिक अभी चल रहा है। उसके बाद बेसिक चलेगा, उसके बाद बुक से चलेंगे। जो सबसे पहले बेसिक चलते हैं अपनी एथी की ओर। यहाँ पे क्वेश्चन कह रहा है, यहाँ पे जो पदों की संख्या के आधार पर, पदों के संख्या के आधार पर बीजीय व्यंजक कई प्रकार के होते हैं। जो यह है कई प्रकार के होता है। इसमें कई प्रकार है, एगो लिखवाए हैं हम। एगो है यहाँ पे एक पदी है, यहाँ पे द्विपदी यहाँ पे त्रिपदी है, और चौथा है जो बहुपदी होता है। चलिए इसको बारी बारी समझेंगे ये क्या होता है, आखिर क्या यह वास्तव में क्या होता है। चलिए सबसे पहले आगे चलते हैं अगले स्लाइड की ओर। सबसे पहले कह रहा है, सबसे पहले यहाँ पे कह रहा है एक पदी। तो एक पदी हम बताए हैं, एक पदी माने मोनोनोमियल, जिसमें केवल एक पद होता है। उदाहरण जैसे लेंगे हम 2 हो जाएगा, यहाँ पे एक पद है। और भी एग्जांपल लेंगे 4x, यह भी एक पद है। और भी एग्जांपल लेंगे 5x², यह भी एक पद है। और 7x³, यह एक पदी का उदाहरण है। अब चलेंगे द्विपदी में, द्विपदी में चलेंगे, इसके बाद द्विपदी पढ़ेंगे, अब द्विपदी पढ़ेंगे। चलिए द्विपदी पढ़ते हैं। यहाँ पे कथी कह रहा है, द्विपदी बायोनोमियल, बायोनोमियल द्विपदी को इंग्लिश में कहते हैं बायोनोमियल, जिसमें दो पद हो। दो पद, एक पद के लिए हम बता दिए, दो पद बनाने के लिए जैसे 4x हो गया और +2, ये दो पद हो गया। और 5x² + 4x, यह भी दो पद का उदाहरण, दो पदी का उदाहरण है। यह भी सब दो पदी का उदाहरण है। एक और उदाहरण लेंगे 3x4 + 3, सब द्विपदी का उदाहरण है। और भी लेंगे 4x⁴ + 5, ये सब द्विपदी का उदाहरण है। अब चलेंगे अगले स्लाइड की ओर। द्विपदी हो गया कंप्लीट, अब चलेंगे त्रिपदी की ओर। यहाँ पे त्रिपदी कह रहा है, अब त्रिपदी की ओर चलेंगे। अब त्रिपदी के माने का क्या कह रहा है त्रिपदी। यहाँ पे त्रिपदी के बारे में ट्रियोनोमियल, जिसमें तीन पद हो, जिसमें तीन पद हो। जैसे एग्जाम्पल में हम लेते हैं कि 6x, यहाँ पे 6x² + 4x + 2, यह भी कथी का उदाहरण है, त्रिपदी का उदाहरण है। तीन गो पद है यहाँ पे, देखिए यहाँ पे एक पद है, 1 2 3 गो पद है, इसे कथी कहेंगे त्रिपदी। और अगला एग्जाम्पल लेंगे। अगला एग्जाम्पल इसमें 4x³ + 4x² + 4, यह भी त्रिपदी का उदाहरण है। यहाँ पे देख सकते हैं कई पद है, 1 2 3, यह भी त्रिपदी का उदाहरण है। आया समझ में। अब चलते हैं बहुपदी की ओर। अब यहाँ पे बहुपदी के बारे में क्या कह रहा है, यहाँ पे बहुपदी कह रहा है, चलिए देखते हैं यहाँ पे बहुपदी क्या कह रहा है। तो बहुपद है, बहुपद माने पोनोनोमियल, जो 10th क्लास में चैप्टर हम 3 में पढ़ेंगे, चैप्टर 3 में पढ़ेंगे। 10th क्लास में जो पढ़ेंगे 3 चैप्टर पढ़ेंगे, यह पूरा भरा हुआ है। इसी 3 चैप्टर, बहुत बड़ा चैप्टर है, पढ़ेंगे 10th क्लास में। चलिए अभी पढ़ते फिलहाल में पोलोनोमियल, जिसमें एक या एक से अधिक पद हो और चर की घात एक पूर्ण संख्या हो, उसे बहुपद कहते हैं। जैसे पूर्ण संख्या होगी, देख लीजिए यहाँ पे बहुपद। तो बहुपद के लिए हम डालेंगे x² + 6x⁴x + 4x³ + 2। यहाँ पे देखो, यहाँ पे देखिए एक पद यहाँ पे है, दो पद यहाँ पे, तीन गो पद यहाँ पे, चार गो पद है। ये 3 गो से अधिक है, इसे कथी कहते हैं बहुपद। और बहुपद एक और कथी कह रहा है, यहाँ पे देखिए बहुपद के लिए क्या कह रहा है,
बहुपद के लिए क्या कर रहा है कि चरों की घात, बहुपद के लिए कर रहा है चरों की घात एक पूर्ण संख्या हो। जैसे यहाँ पे हम एक एथी लेंगे, एग्जाम्पल लेते हैं 4x x के पावर 1/2। यह पूर्ण संख्या नहीं है, यह पूर्ण संख्या नहीं है। ये जो है 1/2 पूर्ण संख्या नहीं है। कौन है? परिमेय संख्या है, परिमेय संख्या है। क्या है? परिमेय संख्या है, ये पूर्ण संख्या नहीं है। जैसे कि एग्जाम्पल लेंगे 4x के पावर 4, तो ये कौन संख्या है? ये हो जाएगा ई जौन 4 है ई पूर्ण संख्या हो जाएगा, ई पूर्ण संख्या हो जाएगा, यह पूर्ण संख्या हो जाएगा। तो ये बहुपद होगा, ये बहुपद नहीं होगा। आशा करते हैं कि आप लोग को समझ में आया। अब मिलते हैं अगले वीडियो में, जब तक कि बाय बाय।